हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आइए देखते हैं आज का जो टॉपिक है दोस्तों। उस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि सम इफ और सम इफ्स में क्या फर्क है। जैसे ये देखिए, ये सम इफ लिखा हुआ है और ये सम इफ्स लिखा हुआ है। तो इन दोनों में क्या फर्क है, ये दोनों फॉर्मूले वर्क कैसे करते हैं, तो आज हम इसके बारे में देखेंगे, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने एक डेटा बना रखा है। ये हमारा रो नंबर हो गया, ये हमारे सारे फ्रूट्स नेम हो गए, ये हमारी कैटेगरी हो गई। दो कैटेगरी में हमने बांटा हुआ है, एक फ्रूट की कैटेगरी में और एक वेजिटेबल की कैटेगरी में। जो फ्रूट है, फ्रूट का नाम है, उसके अकॉर्डिंगली वहां कैटेगरी को कैटेगराइज किया हुआ है और इसके सेल प्राइस हो गए। सबसे पहले सबसे पहले हम देखते हैं समिफ। समिफ में क्या होता है कि समिफ में क्या होता है कि मतलब किसी एक, सपोज मेरे पास जैसे ये पता करना है कि इन सब फलों के नाम है, जो फ्रूट्स नेम दिए हुए, इसमें एप्पल की टोटल कितनी सेल हुई है, सिर्फ एप्पल एप्पल की, एप्पल के अलावा कुछ नहीं। तो उसको चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा। तो फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर रहे, है ना। तो देखो, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, है ना, ये देखो हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फॉर्मूला लगाता हूँ। फॉर्मूला क्या लगाता हूँ कि यहाँ पे इज इक्वल टू समीप, सबमिट करने के बाद रेंज। रेंज क्या है कि जहां पे आपको पता करना है, तो मेरे को एप्पल पता करना है, तो एप्पल वाली जो कॉलम है उसको सिलेक्ट कर लूंगा। फिर कॉमा, कॉमा करने के बाद जो क्राइटेरिया है, तो क्राइटेरिया मेरा क्या है, प्रोडक्ट नेम, तो वो यहाँ पे है, तो मैं इसे सिलेक्ट कर लूंगा। फिर क्या पूछ रहा है, कॉमा, सम रेंज, कहाँ से सम करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ से सम करना चाहता हूँ। ठीक है, और इसे करने के बाद मैं क्या कर दूंगा, एंटर, है ना। अब मेरे को क्या चाहिए था, मेरे को चाहिए था एप्पल। तो एप्पल कितना, मेरा टोटल सेल कितनी हुई, तो एप्पल को देखने के लिए मैं यहाँ पे एप्पल पेश कर दूंगा। तो एप्पल मेरा कितना है, 310। अब एक बार क्रॉस टैली करते हैं कि एप्पल की जो सेल प्राइस 310 आ रही है वो सही भी है कि गलत है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, प्रोडक्ट पे चलूंगा और यहाँ पे यहाँ पे से सिर्फ किसको सिलेक्ट करूंगा, एप्पल को। और जैसे ही मैंने एप्पल सेलेक्ट किया, तो ये देखो इन दोनों का टोटल देखो कितना आ रहा है, 310 आ रहा है ना ये। तो इट मीन्स कि जो मैंने किया है वो ठीक किया है। नंबर एक, इसमें मैंने क्या हुआ, सबमिट में सिर्फ ए वन टाइम वन चीज ही टोटल कर सकता हूं। अगर मेरे को सपोज क्या करना था, अगर मेरे को कैटेगरी चाहिए थी कि कैटेगरी के हिसाब से जो टोटल फ्रूट है वो कितना सेल हुआ और वेजिटेबल है वो कितना सेल हुआ, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लगाऊंगा, एक और बना लेता हूँ आगे, इज इक्वल टू समीफ। समीफ करने के बाद फिर क्या पूछ रहा है, ये देखो पूछा रेंज। तो रेंज मेरे को कैटेगरी वाली चाहिए थी, तो मैं इसे क्या करूंगा, पूरा सेलेक्ट कर दूंगा, ठीक। फिर कॉमा, कॉमा करने के बाद मेरे पास आए क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया में मेरे को क्या चाहिए, कैटेगरी का। तो कैटेगरी में यहाँ पे से लूंगा, तो इसे सेलेक्ट कर लूंगा। फिर कॉमा, अब क्या है मेरे पास, सम रेंज। तो रेंज कहाँ से मेरे को सम करनी है, वो यहाँ से करनी है ना। ये देखो, ये दे दिया मैंने तीनों और इसे यहाँ से एंटर कर दिया। जब मैंने एंटर कर दिया तो यहाँ पे क्या हुआ, सेल प्राइस 0 आ रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे से अभी मैंने कोई भी चीज कैटेगरी में नहीं डाली। तो सपोज मेरे को पता करना है फ्रूट, तो फ्रूट कितना सेल हुआ, तो फ्रूट का जो सेल प्राइस है वो कितना आ रहा है, 990। तो एक बार इसको क्रॉस टैली चेक करते हैं। तो क्रॉस टैली चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, सिर्फ फ्रूट पे ही एंटर करूंगा, है ना। फ्रूट सेलेक्ट कर लिया और इसका देखो टोटल कितना आ रहा है, ये 990 आ रहा है, एक यहाँ पे 990 आ रहा है। इट मीन्स कि फ्रूट का टेब वो जो हमने कैटेगराइज किया हुआ था वो ओके है, ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में क्या है कि अगर सपोज मेरे को पता करना है कि वेजिटेबल का कितना टोटल हुआ, तो वेजिटेबल कितनी बिकी है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वेजिटेबल को पेस्ट कर दूंगा। जैसे मैंने वेजिटेबल को पेस्ट किया तो यहाँ पे क्या हो गया कि कितना सेल प्राइस आ रहा है, 385। कितना आ रहा है, 385, है ना। अब मैं इसे यहाँ पे से चेक करूंगा कि 385 करेक्ट है कि नहीं, तो मैं यहाँ से फिल्टर में किस पे लगाऊंगा, वेजिटेबल पे लगाऊंगा। ये वेजिटेबल पे लगा दिया फिल्टर। तो जब मैंने वेजिटेबल पे फिल्टर लगाया तो ये हाइड हो गया ना, इसको एक मिनट, एक काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे से सारे के सारे करता हूँ, पहले ये सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर यहाँ पे जो लगाया इसको मैं यहाँ पे से पेस्ट कर लेता हूँ, है ना। ठीक है, आप देखो अब मेरे पास क्या आया, 385 आया। तो 385 के लिए मैंने क्या लगाया, वेजिटेबल का लगा दिया, है ना।
तो वेजिटेबल का ये देखो कितना है यहाँ पे, ये वाली कितना है 385 आया, और मेरा भी 385 आया। तो इसमें सम इफ में क्या होता है दोस्तों कि सम इफ में हम एक बार में सिर्फ किसी एक चीज का ही क्या कर सकते हैं, टोटल कर सकते हैं। जैसे या तो मैं वेजिटेबल का कर लूँ या पोटैटो कर लूँ। अब मेरे को क्या करना है, सम इफ देखना है। तो सम इफ में क्या होता है कि आप सम इफ में कंडीशन के अंदर कंडीशन देके उसको प्लस कर सकते हैं या उसको वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज मेरे से कहा गया कि ग्रेप्स है ना। अब मेरे को किसी का टोटल लेना है, तो मेरे को मान लो कि कैसे करूं मैं, कि वेजिटेबल के अंदर काफी सारी सब्जियां हैं, है ना। अब वेजिटेबल के अंदर मेरे को सिर्फ पोटैटो का टोटल लेना है कि पोटैटो कितने का बिका। पहला क्या करूं मैं, या तो मैं यहाँ पे सिर्फ पोटैटो का टोटल लगा दूं, है ना। तो किसका मतलब पोटैटो का वो टोटल लगा दूं या सम कर दूं। दूसरी कंडीशन क्या है कि मैं यहाँ पे सम इफ का यूज करके इस कैटेगरी में से सिर्फ पोटैटो का ही यूज करूं। सपोज अगर मान लो बाय मिस्टेक क्या होता है कि मेरे पास ये पोटैटो है, यहाँ बनाने की जगह ये पोटैटो हो जाता, ठीक। फ्रूट में भी पोटैटो हो जाता, और ये ऑरेंज में भी, मतलब कि ये जो टोमेटो है ये यहाँ पे भी हो जाता। अब मेरे से कहा जाता है कि टोमेटो का टोटल करो। तो टोमेटो के टोटल में क्या होता कि ये सारी चीजें, इट मीन्स कि जैसे अगर मैं यहाँ पे फिल्टर करता हूँ टोमेटो का, तो टोमेटो में क्या आता, जो फ्रूट है वो भी प्लस होके 165 आता। लेकिन नहीं, हमसे मान लो कि ऐसे नहीं करना, हमको पता करना है कि सब्जी के अंदर जो टोमेटो है, यानी कैटेगराइज किया हुआ है ना हमने कि सब्जी यानी वेजिटेबल के अंदर जो हमने टोमेटो को कैटेगराइज किया हुआ है उसका टोटल कितना है। तो उसको पता करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे समीफ्स का यूज करूंगा। यानी कंडीशन के अंदर कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं, समीफ्स का यूज करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरे को क्या देखना है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू SUMIFS, समीफ्स ओपन ब्रैकेट। फिर ठीक है, अब मेरे को रेंज देनी है। तो रेंज क्या है मेरे पास, सेल की ये रही, ठीक। नंबर 1 सम रेंज दे दी, फिर कॉमा। क्राइटेरिया 1 क्या है, क्राइटेरिया 1 हमें पहले क्या चेक करे, वो चेक करे कि कैटेगरी कौन सी है। कैटेगरी में हमें क्या चाहिए, कैटेगरी की कॉलम सिलेक्ट कर ली। अब फिर कॉमा, कैटेगरी हमें कहां से मिलेगी, वो यहां से मिलेगी। फिर क्या पूछ रहा है, कॉमा। अब क्राइटेरिया 2, क्राइटेरिया 2 में हमें कहां से चाहिए, एप्पल से, है ना, ये चाहिए। फिर कॉमा, क्राइटेरिया की जो रेंज 2 है वो क्या है, प्रोडक्ट का नाम, यहां से मिलेगा वो हमें। और यहां से हम क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे देखो क्या गया, 0 आ गया, ठीक। अब मेरे को क्या करना है कि मान लो मेरे को टोमेटो पता करना था। टोमेटो किसका पार्ट है, वेजिटेबल का पार्ट है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वेजिटेबल लिख दूंगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, टोमेटो लिखूंगा, है ना। अब मैंने टोमेटो लिख दिया, तो ये क्या हुआ कि जो वेजिटेबल के अंदर जो टोमेटो है उसकी ओवरऑल सेल कितनी है, 75, है ना। और अगर मैं समीफ का यूज करता हूँ, सपोज मैं समीफ का यूज करके यहाँ पे क्या करता हूँ, समीफ यहाँ पे मैंने कर रखा है ना। तो यहाँ पे अगर मेरे को सपोज मेरे को टोमेटो का लेना है, तो टोमेटो का जो कितना आएगा, टोमेटो का टोटल यहाँ पे देखो आ रहा है, कितना आ रहा है, 165, सॉरी बाय मिस्टेक हो गया। टोमेटो का यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है, 165, जबकि यहाँ पे टोमेटो का टोटल कितना आ रहा है, 75। उसका रीजन क्या है, रीजन यहाँ पे ये है कि अभी मैंने आपको दिखाया था कि हमने एक जगह क्या किया था कि जो टोमेटो था उसको हमने क्या कर दिया था, फ्रूट की कैटेगरी में भी डाल दिया था। देखो दिखाता हूं मैं आपको, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे मान लो टोमेटो डाला, ये तो हाइड हो जा रहा है ना, ऑन लेयर्स। तो मान लो कि जब मैंने यहाँ पे टोमेटो को कौन सा, ये वाला देखो, ये वाला, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखो, इसको मैंने क्या किया था, फ्रूट वाली कैटेगरी के अंदर डाल दिया था। तो फ्रूट वाली कैटेगरी के अंदर जब मैंने डाला तो वो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस हो गया, क्योंकि यहाँ पे तो हमने इसे कोई कंडीशन दी नहीं है। कंडीशन कैसी कि तू हमें ये बता कि वेजिटेबल से फाइंड आउट करना है या फ्रूट से फाइंड आउट करना है। हमने सीधा समीफ लगाया और समीफ में इसे कंडीशन दे दी कि यहाँ पे तू हमें बता दे बस कि टोटल टोमेटो का कितना है। लेकिन नहीं, हमने यहाँ पे जब दोबारा फॉर्मूला लगाया तो हमने दूसरे समीफ की बात कर रहा हूँ, समीफ्स। समीफ्स में जब हमने टोटल लगाया तो हमने ये पूछा उससे कि तो हमें ये बता कि जो कैटेगरी है, कैटेगरी हमारे पास दो है, कौन कौन सी, एक फ्रूट है और एक वेजिटेबल है। तो फ्रूट के अंदर और फ्रूट नहीं, वेजिटेबल के अंदर जो टोमेटो है वो कितना सेल हुआ है, तो वो हमें बता रहा है 75। कैसे हुआ है,
तो देखो एक टोमेटो वेजिटेबल का ये रहा, इसे हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि अगर मैं हाइड करता हूँ तो फिर पूरा ही हाइड हो जाता है ना। एक तो ये हो गया और एक टोमेटो ये हो गया, और कोई दूसरा टोमेटो नहीं है। अगर इन दोनों की वैल्यू को मैं क्या करूंगा, प्लस कर दूंगा, इन दोनों की वैल्यू को मैं प्लस कर दूंगा तो कितना आया 75, और यहाँ पे वैल्यू भी कितनी आई 75। तो ये डिफरेंस है दोस्तों समिफ में और समिप्स में। समिफ में क्या होता है, सिर्फ एक कंडीशन अप्लाई होती है, जबकि समिप्स के अंदर क्या होता है कि एक से ज्यादा कंडीशन, यानी दो या दो से ज्यादा कंडीशन पे भी हम, जब हमें किसी चीज को प्लस करना होता है, दो या दो से ज्यादा चीजों की कंडीशन हो, तो हम किसका यूज करेंगे, समिफ का यूज करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि मुझे आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समिफ और समिप्स का एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट और वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।